सभी बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए, निर्मला मरांडी का भी। जोहार आप सभी को। आज मैं आप लोगों को सप्तम वर्ग का मैथ चैप्टर का नाम है घातांक और घात। इस चैप्टर से 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए 2a का पावर 0। ये आप लोग जानते हो, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो यहाँ पर भी 2a का पावर 0 है, इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, -1 का पावर 4, इसका वैल्यू क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। 1 को आप 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर 1 कितना है? 1 2 3 4। 1 की संख्या 4 हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो, जितना भी हो, आप गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद हम लोगों को देखना है चिन्ह किसका होगा, प्लस का कि माइनस का। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह किसका होगा? प्लस का। हम लोग किसी भी संख्या के पहले प्लस का चिन्ह को नहीं लिखते हैं। यदि किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि वह प्लस में है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2, इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 7 का पावर 5 बटा 7 का पावर 2, इसे फिर आप लोग लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 बटा 7 का पावर 2 तो 7 गुना 7। एक 7 से एक 7 कट गया, इस 7 से ये भी 7 कट गया, तो बाकी क्या बचा? 7 गुना 7 गुना 7। और जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 सत्ते 49 गुना 7, और 49 को 7 से गुना करेंगे तब कितना आएगा? 7 9 63 के 3, हाथ में 6, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, 343 343 343 इस प्रश्न का आंसर हुआ। इसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में 5 बटा 6 का पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो? ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और यह भी आप लोग जान लें, यदि कोई भिन्न भी दिया हुआ हो और उसका पावर 0 हो तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। तो हम ये कह सकते हैं, भिन्न हो या कोई संख्या हो और उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 का पावर 3 में 10 का घात क्या है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? नहीं बता सकते हो? 10 का पावर 3 में 10 का घात क्या है? तो इस प्रश्न में जो पावर होता है उसे ही हम लोग घात कहते हैं। ठीक है। तो 10 का पावर 3 में घात कितना है? 3। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? आंसर हो गया 3। यदि ये पूछा जाता कि 10 का पावर 3 में आधार क्या है, 10 का पावर 3 में आधार क्या है, तो ये जो लिखा हुआ है 10 का पावर 3, ये जो नीचे है 10, इसको हम लोग आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है।
तो 10 का पावर 3 में आधार क्या है? 10, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। कोई दिक्कत? अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 में। 10 का पावर 3 में आधार क्या है? यहां क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, -2 का घात कितना होने पर परिमाण -32 होगा? -2 का पावर हम कितना लिखें कि उसका वैल्यू -32 होगा? तो आपको लिखना होगा घात बराबर 5। घात बराबर कितना होगा? 5। हम लोग चेक करके देखते हैं। -2 का पावर 5 यदि हम लोग लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2। अब गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो वैल्यू कितना आ रहा है? -32 आ रहा है। -32। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि -2 का पावर हम कितना लिखें कि उसका वैल्यू -32 होगा। तब आंसर हम लोगों ने लिखा 5, जो कि सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 2 का पावर 3 और होल पावर 4 का मान क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूं। x का पावर m का होल पावर n। यदि ऐसा रहता है तो इसका वैल्यू होता है x का पावर m इंटू n। ये फॉर्मूला है जिसे आप लोगों को याद करके रखना है। x का पावर m का होल पावर n बराबर x का पावर mn। तो यहाँ पर क्या है? 2 का पावर 3 और होल पावर 4, तो दोनों पावर में क्या करना होगा? गुना। दोनों पावर के बीच होगा गुना। जब गुना होगा तो कितना आंसर आएगा? 2 का पावर 4 तिया 12। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 2 का पावर 12। कोई प्रॉब्लम? अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 9 में। 5 का पावर 10 गुना 5 का पावर -25 गुना 5 का पावर 15, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसे बनाने के लिए भी एक फॉर्मूला है। x का पावर m गुना x का पावर n बराबर होता है x का पावर m प्लस n। ठीक है। x का पावर m गुना x का पावर n बराबर x का पावर m प्लस n। तीनों टर्म का बेस कितना है? 5 है। पावर अलग अलग है, तो उस फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा? 5 का पावर, जो भी पावर है सबको जोड़ना होगा। तो 5 का पावर पहला क्या है? 10 प्लस माइनस -25 प्लस 15। ठीक है। एक बार फिर लिखते हैं। 5 का पावर 10 प्लस माइनस -25 प्लस 15। ठीक है, बराबर 5 का पावर प्लस में क्या क्या है? ये 10 प्लस में है, 15 प्लस में है, तो 15 और 10 हम जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और उसमें से 25 घटेगा तो कितना आएगा? 0। तो 5 का पावर हो गया 0। और ये हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये आंसर हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, a का पावर 0 बराबर क्या होगा? यहाँ पर a एक टर्म है जो कि वेरिएबल है, चर है। तो चर हो या अचर हो या भिन्न हो, पावर अगर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1।
कोई दिक्कत? तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना है। ओके, तो ठीक है, आप लोग ब्लैक बोर्ड से कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू।